भाई आज होने वाला है एक घमासान मुकाबला बिटवीन स्पेन एंड पोर्चुगल। आज सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हर चीज आज दांव पे लगी हुई है। लमीन यमाल, एक ऐसा लौंडा जो कि सिर्फ 17 साल का है, एक महीने बाद जाके 18 का होगा, वो आने वाला है अप अगेंस्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि ऑलमोस्ट क्या डबल हिज एज से भी ज्यादा बढ़कर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 40 के हैं, ठीक है। ही इज द पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफ फुटबॉल वर्सेस लमीन यमाल जो कि 17 साल के हैं, हु इज द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द फुटबॉल। तो भाई आज प्रेजेंट का मुकाबला होने वाला है, आज जनरेशनल एक्सचेंज होने वाला है। आपको आज इमर्जिंग टैलेंट्स और एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार्स आमने सामने भिड़ते हुए दिखेंगे। सिर्फ इन दोनों का 1v1 बैटल नहीं है, और भी बहुत सारे 1v1 बैटल्स हैं। तो भाई आज मैच के बारे में इन डिटेल बात करते हैं, लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई देरी किस बात की है। भाई चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज आज हम बात करेंगे प्रिडिक्टेड 11s के बारे में। क्या होंगी उनकी टैक्टिक्स, दोनों ही टीम्स की क्या वीकनेसेस है, क्या स्ट्रेंथ्स है, हर चीज के बारे में इन डिटेल भाई। पर थोड़ा सा पहले इमोशंस में घुस जाते हैं भाई। आई पर्सनली वांट क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू विन इट भाई, प्लीज भाई, मेरी मरते दम तक एक ख्वाहिश है भाई। मुझे कोई एक बार भी ला दे बस, यह मेरी ख्वाहिश है, मेरी मरने से पहले ख्वाहिश है। प्लीज भाई प्लीज, कैसे भी करके आई जस्ट वांट द फुटबॉलिंग गॉड्स टू बैक पोर्चुगल टुनाइट भाई। लमीन यमाल, तू बहुत प्यारा फुटबॉलर है भाई, तू बहुत अच्छा प्लेयर है भाई। यू आर वन फॉर द फ्यूचर, तू कभी फ्यूचर में भी जीत सकता है भाई। तेरे पास 17-18 साल पड़े हैं फुटबॉल के भाई, तू कभी भी जीत सकता है भाई। आज रोनाल्डो को जीतने दे भाई। अल नसर के साथ बड़े भैया कुछ ज्यादा जीत नहीं पाया, एंड ऑनेस्टली उसमें बड़े भैया की ज्यादा कुछ गलती नहीं है। पर यार पोर्चुगल भाई, प्लीज, विटीनिया, ब्रूनो फर्नांडिस, नूनो मेंच, प्लीज डू इट फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई। आई जस्ट वॉन्ट टुनाइट कि रोनाल्डो जीत जाए भाई। आई विल बी हैप्पी, आई जेन्युइनली विल बी हैप्पी भाई। और साथ ही साथ ऑब्वियसली ये लमीन यमाल का बैलन डोर का जो सागा सडनली चालू हो पड़ा है, वो भी खत्म हो जाएगा। ऑब्वियसली लमीन यमाल विल बी वन ऑफ द फ्रंट रनर्स, बट नेशंस लीग के बेसिस पे बैलन डोर जीत लेना, इट डजंट मेक सेंस टू मी। बट एनीवेज दोस्तों, बात करते हैं दोनों टीम्स के बारे में। बात करते हैं क्या स्क्रिप्ट लिखी गई है बाय जय शाह टुनाइट। हर चीज के बारे में इन डिटेल बात करते हैं। तो सबसे पहले भाई, स्पेन आर द फेवरेट्स इन दिस मैच, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। मिडफील्ड उनकी पूरी तरीके से हर मैच को कंट्रोल करती है, सिंक में रहती है, और उनके पास जो अटैकिंग डेप्थ है और क्वालिटी है, दैट इज मोर देन इनफ टू गेट देम थ्रू, ठीक है। बट एक यहां पर मैं ना उनकी वीकनेस देख रहा हूं, और जो पिछले मैच में मैंने देखी है ना भाई, दैट इज की इनकी जो डिफेंसिव वनरेबिलिटीज है वो बहुत बार एक्सपोज हो जाती है, और पिछले मैच में फ्रांस के खिलाफ वो दिखा है, ठीक है। मुझे नहीं पता कौन करेगा स्टार्ट, शायद से सेंटर बैक पेयरिंग उनकी बहुत इफ्स एंड बट्स में भी इसमें है, बिकॉज उनके पास बहुत सारी डेप्थ है वहां पर। बट एक वल्नरेबिलिटी यहां पर दिखती है स्पेन की, दे आर जस्ट अनएबल टू कैच अप टू स्पीड। यहां पर उस टाइम पर उस्मान डेम्बेले थे, एम्बापे थे, डेजिरे डुए थे, पता नहीं कितने सारे अटैकर खिला रखे थे फ्रांस ने, एंड दे जस्ट हैड नो आंसर। ठीक है, स्पेन ने ऑलरेडी 5 गोल्स का क्वेश्चन बनाकर रख लिया होगा, दे माइट हैव बीन ओवर कॉन्फिडेंट, दैट इज व्हाई दे कंसीडर्ड ऑल दोस गोल्स। बट देयर वर डिफेंसिव वल्नरेबिलिटीज जो कि पोर्चुगल एक्सपोज कर सकती है। रॉबर्टो मार्टिनेज के अंडर हमने कॉन्स्टेंटली देखा है कि पोर्चुगल जो है एक काउंटर अटैकिंग थ्रेट लगती है, सेट पीसेस में डोमिनेट करती है, और स्पेन ऑन दी अदर हैंड के पास उतनी फिजिकल रिलायंस नहीं है। फाबियन रुइस को वो एक ऑल्दो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इस मैच में वो स्टार्ट करे, इस मैच में वो खेले, पर यहां पर जो है ऑल टुगेदर पोर्चुगल ज्यादा फिजिकल है कंपेयर टू स्पेन, वहीं पर स्पेन ज्यादा टेक्निकल है कंपेयर टू पोर्चुगल। तो दोनों ही जो टीम्स है, इनकी जो एक तरीके से फिलॉसफी है, जो जो बिलीफ है, वो काफी डिफरेंट है। आप स्पेन से एक्सपेक्ट करते हो टिकी टाका फुटबॉल, मिडफील्ड डोमिनेशन, पोजेशन ओरिएंटेड फुटबॉल, वहीं पर आप पोर्चुगल से एक्सपेक्ट करते हो भाई, देखो उनका कोई सेट फिलॉसफी नहीं है। फर्नांडो शांतोष के अंदर तो और भी नहीं था, पर जब से रॉबर्टो मार्टिनेज आया, हमें दिख रहा है भाई काउंटर अटैकिंग थ्रेट लगते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की डायनामिक मूवमेंट जो रहती है, वो हेल्प करती है इनके अटैक को। सेट पीसेस में भी ये लोग गोल्स मार रहे हैं, तो पोर्चुगल भी बहुत बेटर हुई है। एंड ये हिसाब से, मेरे हिसाब से, दोनों ही मैनेजर्स, यहां पर देला फुएंते की आप बात कर लो, रोबर्टो मार्टिनेज की बात कर लो, दे आर स्पॉइल्ड भाई, दे आर स्पॉइल्ड ब्रैट्स विद अ लॉट ऑफ चॉइसेस टू मेक भाई। उनके पास मिडफील्ड में इतनी सारी डेप्थ है दोनों ही टीम्स के पास, और अटैक में भी इतनी सारी डेप्थ है, इतने सारे ऑप्शंस भरे पड़े हैं, दैट दे माइट बी कंफ्यूज भाई कि किसको खिलाएं, कब खिलाएं, ठीक है। अगर टैक्टिकल अप्रोचेस की बात करें, पोर्चुगल की बात करें, मेरे हिसाब से पर्सनली दे विल आइदर फील्ड इन अ 4-2-3-1 या फिर अ 4-3-3। यही दोनों ऑप्शंस मुझे यहां पर लग रहा है, जहां पर इनकी ये भी पूरी कोशिश करेंगे कि ये कॉम्पैक्ट रहे,
क्योंकि स्पेन जो है ऑन दी अदर हैंड निको विलियम्स और लमीन यमाल के थ्रू पूरी तरीके से कोशिश करेगी कि भाई वो चढ़े इन पे एंड इनकी डिफेंस को स्ट्रेच अपार्ट करे। पोर्चुगल को ऑन दी अदर हैंड काफी कॉम्पैक्ट रहना पड़ेगा, इनकी मिडफील्ड को सॉलिडिफाई करना पड़ेगा, ग्राउंड को होल्ड करना पड़ेगा और क्विक ट्रांजिशंस के बेसिस पर जो है पोर्चुगल को अपने अटैक्स अनलीश करने पड़ेंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मूवमेंट और फिनिशिंग का पूरी तरीके से फायदा उठाना पड़ेगा पोर्चुगल को। वहीं पर अगर और चीजों के बारे में बात करें, आई थिंक यहाँ पर विटीनिया सबसे ज्यादा क्रूशियल प्लेयर है इन दिस मैच फॉर पोर्चुगल। अगर एक ऐसा प्लेयर है जो कि पूरा गेम पलट सकता है पोर्चुगल के लिए, आई थिंक इट इज विटीनिया। ही इज प्रोबेबली द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। रियल मैड्रिड, व्हाट आर यू डूइंग भाई, जस्ट गेट द गाय, ही इज दैट गुड। ठीक है, विटीनिया इज सॉलिड एंड यहाँ पर जो है मिडफील्ड और क्या होंगी, आई थिंक जॉन नेव्स को स्टार्ट करना चाहिए अलॉन्ग साइड विटीनिया। दोनों ऑब्वियसली पीएसजी में खेलते हैं एक दूसरे के साथ एंड दे हैव अ वेरी क्लोज बॉन्ड, दे आर वेरी गुड ऑन द पिच टुगेदर। बट यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा को भी प्रेफरेंस दी जा सकती है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि भाई बर्नार्डो सिल्वा को क्यों खिलाया जा रहा है, ही इज नॉट दैट ग्रेट, ये वो चीजें। बट आई फील बर्नार्डो सिल्वा डज द जॉब फॉर यू, ही प्रोवाइड्स वर्क रेट, इंटेंसिटी इनटू द मैचेस। तो आई थिंक बर्नार्डो सिल्वा कुड ऑल्सो बी अ क्रूशियल प्लेयर इन दिस मैच। एंड ब्रूनो फर्नांडिस भाई, मैंने कई बार तो पढ़ा था कि पिछले 25 दिनों में ब्रूनो फर्नांडिस ने 5 डिफरेंट कंट्रीज में जाके फुटबॉल खेली है एंड इज हाईली एग्जॉस्टेड। बट आई एम प्रीटी श्योर काउंटर अटैकिंग फुटबॉल में जो है और सेट पीस थ्रेट्स में जो है ब्रूनो फर्नांडिस आपके काफी क्रूशियल प्लेयर बनेंगे। तो ब्रूनो फर्नांडिस विल स्टार्ट नो मैटर व्हाट। विंग्स की अगर बात करें तो आई फील यहां पर फ्रांसिस्को कॉन्चेसाओ, जो भी कौन के चाओ, कौन से चाओ चाचू, जो भी नाम है उसका, उसको स्टार्ट मिल सकती है ऑन द राइट विंग बिकॉज जर्मनी के सामने बंदे ने बैंगर बजाया था। वहीं पर लेफ्ट हैंड साइड में मैं देख रहा हूँ पेड्रो नेटो को अपनी जगह बनाते हुए एंड यहाँ पर आपके स्ट्राइकर ऑब्वियसली क्रिस्टियानो रोनाल्डो होंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर आप जो है काफी सारे चेंजेस भी देख सकते हो। बर्नार्डो सिल्वा कुड प्ले ऑन द राइट हैंड साइड, वहीं पर आप विटिनिया और जोआओ नेवेस को जो है सेंटर मिडफील्ड में आप ऑपरेट करवा सकते हो। बट यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि भाई यहाँ पर जोआओ नेवेस और विटिनिया की डबल पेवेट हो सकती है। फर्नांडिस कुड बी और कैम, आप राइट हैंड साइड में या तो कॉन्चेसाओ को रख सकते हो या फिर बर्नार्डो सिल्वा को रख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में आप जो है जुआओ फिलिक्स या राफेल लियाओ को डिप्लॉय कर सकते हो। बट यहाँ पर पेड्रो नेटो की प्रेफरेंस है। स्ट्राइकर इज भाई, भाई ऑब्वियसली ऑब्वियसली देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। वहीं पर अगर स्पेन की मैं यहाँ पर बात करूं तो लुई दे ला फुएंटे जो है, आई थिंक ही विल स्टिक टू हिज 4-3-3 फॉर्मेशन, जहां पर वो पोजेशन को बहुत अच्छी तरीके से प्रायोरिटाइज करेंगे एंड साथ ही साथ हाई प्रेसिंग पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस होगा। आप आज देख सकते हो कि कुकुरेया और पेड्रो पोरो काफी हाई प्रेस कर रहे हैं बिकॉज न्यूनो मेंच का हम जानते हैं भाई। लेट्स टॉक अबाउट न्यूनो मेंच वर्सेस लमीन यमाल, वो एक बहुत ही बड़ा इंडिविजुअल बैटल है। न्यूनो मेंच ने इस सीजन हर एक राइट विंगर को कंटेन कर रखा है। ठीक है, ही हैज कंटेन्ड ऑल द बेस्ट राइट विंगर्स दैट हैव कम अप अगेंस्ट पीएसजी। तो यहाँ पर लमीन यमाल वर्सेस न्यूनो मेंच जो है, इट इज गोइंग टू बी द 1v1 बैटल दैट कुड डिसाइड द गेम। यहाँ पर पेड्रो पोरो को थोड़ा सा चढ़ के खेलना पड़ेगा, लमीन यमाल को सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड शायद से वो 2v1 सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ेगी जहां पर न्यूनो मेंच कंफ्यूज हो जाए। वहीं पर अगर और चीजों के बारे में बात करनी हो, आई थिंक अगर स्पेन 4-3-3 खेल रही है, द मिडफील्ड कुड बी ऑफ मार्टिन जुबिमेंडी, फाबियन रुइस एंड पेड्री इन दैट मिडफील्ड, जो कि पोजीशन को डोमिनेट करे, टेम्पो को कंट्रोल करे, क्रिएट करे, डिक्टेट करे और ट्रांजिशंस को भी कंट्रोल करे। बिकॉज पोर्चुगल ट्रांजिशंस पे अटैक करेगी तो स्पेन का वो कंट्रोल करके रखना बहुत जरूरी है, इसलिए जुबिमेंडी को डिप्लॉय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज भाई जुबिमेंडी की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, वो ट्रांजिशंस को बहुत एफर्टलेसली रोक लेता है। तो यहां पर आपको जुबिमेंडी को डिप्लॉय करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर फ्रंट थ्री की बात करें, आई थिंक निको विलियम्स एंड लमीन यमाल को मतलब अपार्ट फ्रॉम ड्रिबलिंग, क्रिएटिंग चांसेस, उसके अलावा एक बहुत ही बड़ा की रोल यहां पर यह रहेगा कि पोर्चुगल जो अपनी डिफेंस को कंपैक्ट रखती है उसको स्ट्रेच अपार्ट कर दे, उसको पूरी तरीके से खोल के रख दे। इनका पूरा पूरा एम यही रहना चाहिए भाई, इनकी पूरी पूरी एम्फेसिस यही रहनी चाहिए। वहीं पर अगर कौन होगा वो फॉल्स नाइन वाला रोल, स्ट्राइकर वाला रोल, आई थिंक इट कुड बी मिकेल ओयारज़ाबाल, ताकि वो डिफेंडर्स को पुल अपार्ट करे और स्पेस बने आपके निको विलियम्स और लमीन यमाल के लिए टू मूव इनसाइड। वहीं पर अगर स्पेन की फुल बैक्स की बात करूं, आई थिंक पेड्रो पोरो, मार्को कुरेया रहने वाले हैं, दे विल डेफिनेटली पुश हाई एंड सपोर्ट द अटैक्स। बट पोर्चुगल की काउंटर अटैक्स को रोकना भी पड़ेगा। तो आई थिंक स्पेन मोर और लेस मिड ब्लॉक में सेटअप करेगी अपने आप को, हाई लाइन नहीं खेलनी चाहिए स्पेन को, अदरवाइज पोर्चुगल विल चोक देम अपार्ट। तो ऑल टुगेदर अगर मुझे प्रेडिक्टेड 11 की बात करनी हुई तो पोर्चुगल में तो ऑब्वियसली डियोगो कोस्टा इज गोना बी इन गोल। ऑब्वियसली हमने देखा था पिछले मैच में कितने सारे क्रूशियल सेव्स करे थे उन्होंने। राइट बैक पे जो है नेल्सन सेमेडो रहने वाले हैं, आपके दो सेंटर बैक पेयरिंग में रूबेन डियाज और गोन्कालो इनाशियो, जिनको ऑफ लेटली बहुत सारे मौके मिल रहे हैं। ही इज गेटिंग दैट एक्सपीरियंस, यूथफुल एनर्जी लाता है टीम को। लेफ्ट बैक पे इट विल बी द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड, न्यूनो मेंच। वहीं पर अगर आपकी मिडफील्ड की बात करें तो विटिनिया, जोआओ नेवेस एंड ब्रूनो फर्नांडिस शुड बी अ मिडफील्ड। आई थिंक मोस्ट लाइकली पोर्चुगल विल बी इन अ 4-2-3-1, बट देखने वाली चीज होगी
अगर 4-3-3 होती है तो इट कुड ऑल्सो बी बर्नार्डो सिल्वा इन दैट मिडफील्ड। अगर अटैक की बात करें तो डियोगो जोटा या फिर पेड्रो नेतो विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मोस्ट लाइकली पेड्रो नेतो। फीलिंग आ रही है कि फ्रांसिस्को कॉन्चेसाओ को मौका मिल सकता है। स्ट्राइकर विल बी वहीं पर अगर स्पेन की अटैक की बात करें या फिर पूरी टीम की बात करें, उनाई सिमोन इज इन गोल, पेड्रो पोरो, रॉबिन लेनोर्मांड एंड यहाँ पर आपके डीन हाउसन हो सकते हैं। पाउ कुबार्सी को भी मौका मिल सकता है भाई, पता नहीं पिछले मैच में क्यों नहीं खिलाया था, बट पाउ कुबार्सी कुड ऑल्सो बी अ फेवरेट टू स्टार्ट। मुझे पता नहीं फीलिंग आ रही है पाउ कुबार्सी को खिलाया जाएगा इस मैच में, आई थिंक ओवर डीन हॉइसन। आई नो डीन हॉइसन इज अ ग्रेट प्लेयर, बट पाउ कुबार्सी हैज अ ग्रेट लिंक अप विद पेड्री, विद आपके लमीन यमाल, बिकॉज ऑब्वियसली बार्सिलोना, बट आई थिंक इट कुड बी पाउ कुबार्सी इन दैट सेंटर बैक पेयरिंग अलोंगसाइड रॉबिन लेनोर्मांड। लेफ्ट बैक ऑब्वियसली मार्को कुरियन आने वाले हैं। मिडफील्ड मैंने आपको पहले ही बता दिया, मार्टिन सुबीमेंडी विल बी देयर, पेद्री विल बी देयर, ठीक है। और आपकी जो फ्रंट थ्री होगी इट विल बी निको विलियम्स, लमीन यमाल, मिकेल ओयाज़ाबाल इन दैट ऑर्डर, ठीक है। तो ऑल टुगेदर मैंने आप लोगों को बता दिया, अल्वारो मोराटो को एज अ ट्रेडिशनल स्ट्राइकर आई थिंक इन द लॉन्ग रन गेम में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बट मेरे हिसाब से मोरलेस यही गेम रहने वाला है। पोर्चुगल को कॉम्पैक्ट रहना पड़ेगा, स्पेन मिडफील्ड के थ्रू उनको पूरी तरीके से कंट्रोल करने को जाएगी, इन्फ्लुएंस करने को जाएगी, बट पोर्चुगल विल हैव टू स्टे कम्पैक्ट, दे हैव टू हेल्प रोनाल्डो, दे हैव टू गो इन दैट काउंटर अटैकिंग वे एंड गेट द गेम। तो यही था आज का वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मटर पंडित को सब्सक्राइब करें, एंड इसी के साथ दोस्तों हास्ता इल फिनाल वामोस रियल सू।